हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th की उर्दू की किताब माही का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्लमंद हंस। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप सभी शुरू से लेकर आखिर तक इसे सुनिएगा। फिर इससे रिलेट जो भी सवाल जवाब और एक्सरसाइजेज होंगी वो हम सभी इसमें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में बहुत ऊंचा दरख्त था। दरख्त बेटा मतलब पेड़, दरख्त मतलब पेड़। पत्तों से लदी हुई उसकी शाखें मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। इस दरख्त पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वो यहाँ हर तरह से महफूज थे। उनमें एक हंस काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था, यानी उस हंसों के झुंड में एक बूढ़ा और अक्लमंद हंस भी था। एक दिन उस हंस ने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखा, यानी एक ऐसा पौधा देखा जो पेड़ पर चढ़ रही थी। ठीक है। उसने दूसरे परिंदों से उसका जिक्र किया। क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? उसने दूसरे परिंदों से कहा, इसे हटाओ। क्यों हटा दें? हंसों ने हैरानी से पूछा। ये बहुत ही छोटी बेल है, उससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? दोस्तों, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, ये बेल जल्द ही बड़ी हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे, ठीक है, आगे चलते हैं, रफ्ता रफ्ता दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देगी। फिर ये घनी और मजबूत हो जाएंगी। फिर क्या होगा? हंसों ने पूछा। ये बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया, इस बेल की मदद से कोई भी हमारे दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी ऐसा कर सकता है और हम सबकी जान ले सकता है। ध्यान देंगे आप सभी। खैर, ऐसी भी क्या जल्दी है? उन्होंने जवाब दिया, ये बेल बहुत ही छोटी है, अभी इसे रहने दो। उस बेल को अभी से हटा दो। अक्लमंद हंस ने कहा, अभी तो ये नर्म है और तुम आसानी से इसे हटा सकते हो। बाद में ये सख्त हो जाएंगी तो इसे हटा नहीं सकोगे, यानी बाद में जब ये थोड़ी मजबूत हो जाएंगी तो आप इसे हटा नहीं पाओगे। ठीक है, देखा जाएगा, हंसों ने जवाब दिया। यानी अक्लमंद बूढ़े हंस ने जो भी बातें बोली सबने उसे इग्नोर किया और बोला, देखा जाएगा जो भी होगा। उन्होंने बेल को नहीं हटाया। वो अक्लमंद बूढ़े हंस के मशवरे को भूल गए। बेल रोज बरोज बढ़ने लगी और दरख्त पर चढ़ती गई। वक्त गुजरता गया और बेल मजबूत से मजबूत तर होती गई। मजबूत तर यानी बहुत ज्यादा मजबूत। आखिरकार वो एक मोटे रस्से की तरह मजबूत हो गई। एक सुबह जब हंसों का झुंड मतलब गिरोह को बोलते हैं बेटा, ग्रुप को बोलते हैं, झुंड दाने की तलाश में गया हुआ था तो एक शिकारी उसके दरख्त के पास आ पहुंचा। तो ये वो जगह है जहां हंस रहते हैं। शिकारी ने दिल ही दिल में कहा, शाम को जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूंगा। किसने कहा ये सब? शिकारी ने कहा। शिकारी उस बलदार बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल फैला दिया। शाम को जब हंस वापिस आए तो उन्हें शिकारी का जाल दिखाई नहीं दिया। वो जैसे ही दरख्त पर बैठे जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर जाल निकल ना सका। बचाओ बचाओ, हंस गिड़गिड़ाए, हम शिकारी के जाल में फंस गए। आह, अब क्या करें? सब बहुत परेशान तड़पने लगे, सब जाल में फंस के फड़फड़ाने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब क्यों शोर मचा रहे हो? अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बेल को हटा दो, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सुबह को शिकारी वापस आएगा और वो बेल ही की मदद से ऊपर चढ़ेगा और हमें कैद करके लेके जाएगा। हमने हिमाकत की, परिंदों ने रोना शुरू किया। हिमाकत की यानी बेवकूफ़ी करी, हमने आपकी बात नहीं मानी।
परिंदे रोना शुरू कर दिए। परिंदे यानी चिड़िया। हंस, हमें आपकी बात पर ध्यान न देने का अफसोस है। खुदा के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए और बताइए कि हम अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, कि अपनी जान बचाने के लिए हम क्या करें। फिर गौर से सुनो, बूढ़े हंस ने कहा। फिर गौर से सुनो, जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। बताइए, खुदारा जल्दी बताइए। तमाम हंस चिल्लाए कि बताइए बताइए, जल्दी बताइए, खुदारा जल्दी बताइए। देखिए सारे जाल में फंसे हुए हैं सारे हंस। अब ये देखिए शिकारी भी है, आ गया है। ध्यान से देखिए, सुनते रहिए आप सभी। अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, सुबह जब शिकारी आएगा तो तुम सब ऐसे बन जाना जैसे मुर्दा हो। बस दम साधे पड़े रहना। दम साधे पड़े रहना मतलब सांस रोक लेना। शिकारी मुर्दा परिंदों को पिंजड़े में नहीं डालेगा। वो हमें एक एक करके ज़मीन में डाल देगा ताकि नीचे आकर हमें इकट्ठा करे, घर ले जाए। जब वो आखिरी परिंदे को भी ज़मीन पर डाल दे तो हम सब उड़ जाएंगे। सुबह को शिकारी आया और बेल के सहारे दरख्त पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंस को देखा। सभी परिंदे मुर्दा लग रहे थे। मुर्दा यानी मरे हुए लग रहे थे। शिकारी ने एक एक करके परिंदों को जाल से निकाला और ज़मीन पर डालने लगा। परिंदे चुप साधे पड़े रहे। जब आखिरी परिंदा ज़मीन पर रखा तो मंसूबे मतलब प्लान के मुताबिक तमाम परिंदे जिंदा हो गए और उठकर उड़ गए। शिकारी दरख्त से नीचे आया और वो परिंदों के बच निकलने की तरकीब पर बहुत हैरान हुआ। तो बेटे ये जो कहानी अभी आपने सुनी, ये इसका कहाँ से मिला है, ये कहाँ से माखूज किया गया है? तो पंचतंत्र से। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत मोटिवेशनल कहानियाँ होती हैं और आपको कुछ मोरल वैल्यू वाली बातें बताती हैं। तो इस कहानी को आप सभी ने सुना बहुत अच्छे तरीके से। अब हम सभी इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, लेकिन उसको करने के पहले बेटे आप सभी इसके अल्फाज मायने को ज़रूर करेंगे अपनी कॉपी पे। शाखें, महफूज, रफ्ता रफ्ता, मजबूत तर। वैसे जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाती जा रही थी तो इन सब के माने भी बताती जा रही थी, ठीक है? तो आप सभी इसे ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम सभी चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है? सबसे पहला सवाल है, अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा क्यों दिया? क्योंकि वो जानता था कि बेल बड़ी होकर दरख्त पर चढ़ जाएगी और शिकारी उसके ज़रिए दरख्त पर चढ़कर हंसों को पकड़ लेगा। बेटे आप सभी से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अब आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। बूढ़े हंस ने दरख्त की जड़ में क्या देखा था? बूढ़े हंस ने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखा था। क्रीपर पौधा होता है ना, प्लांट होता है, वही था। फिर आ गया बेटा क्लाइंबर। तीसरा नंबर पे आया, अक्लमंद हंस की बात न मानने का अंजाम क्या हुआ? यानी अक्लमंद हंस जो था उसकी बात न मानने का क्या अंजाम हुआ? बड़ी बेल बड़ी हो गई। बेल जो थी वो बड़ी हो गई। शिकारी उसके ज़रिए दरख्त पर चढ़ गया और तमाम हंस जाल में फंस गए। बूढ़े हंस ने बेल को काटने का मशवरा क्यों दिया था? ध्यान से सुनेंगे आप सभी। बूढ़े हंस ने बेल को काटने का मशवरा इसलिए दिया था क्योंकि वो बाद में ख़तरा बन सकती थी और उसे बाद में काटना मुश्किल हो जाता, बहुत मजबूत तर हो जाती। पांचवा सवाल है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आंसर है इसमें बेटे। अक्लमंद हंस ने जान बचाने के लिए परिंदों को क्या तरकीब बताई? अक्लमंद हंस ने सभी हंसों को मुर्दा बन जाने को बोला क्योंकि शिकारी मुर्दा हंसों को जाल से निकाल देगा, फिर एक साथ सब उड़ जाएंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। अब चलते हैं खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ आपको भरना है। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहला है कि जंगली हंसों का एक झुंड दरख्त पर रहता था। झुंड यानी गिरोह, ग्रुप। बूढ़े हंस ने दरख्त की जड़ में एक क्या देखी थी? बेल देखी थी। शिकारी बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ा। तमाम परिंदे मुर्दा बन गए। शिकारी परिंदों को ज़मीन पर फेंकने लगा। बूढ़ा हंस बहुत अक्लमंद था। इस तरीके से बेटे जो मैंने
कलर कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उसे आप इसमें फिल करेंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, चलिए अब हम सभी करते हैं वाहिद जमा। यानी यहाँ पे जमा दिया हुआ है, आपको इसका वाहिद बनाना है। जमा मतलब बेटा बहुत सारा, यानी बहुवचन। इंग्लिश में आपने प्लूरल पढ़ा होगा। ठीक है, इसका आपको वाहिद बनाना है। वाहिद मतलब एक। तराकीब, तरकीब हो जाएगा इसका। परिंदे, परिंदा हो जाएगा। कोशिश, कोशिशें, कोशिशें, कोशिश। मंसूबे, मंसूबा। पत्तियाँ, पत्ती। तो ये जमा है यानी बहुत सारा, वाहिद मतलब एक, अकेला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्ज झेल सही बयान पर आपको सही का निशान लगाना है और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो हंस दरिया के किनारे रहते थे, गलत, वो पेड़ पर रहते थे। बूढ़ा हंस अक्लमंद था, बिल्कुल था, बहुत अक्लमंद था वो। शिकारी बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ा, बिल्कुल चढ़ा था। हंसों ने फौरन बेल काट दी थी, नहीं काटी थी, क्योंकि उन्होंने तो हंस का कहना ही नहीं माना था, बूढ़े हंस का। ठीक है, बूढ़े हंस की तरकीब कामयाब हुई, जी कामयाब हुई। आगे चलते हैं। दिए गए लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं आपको, सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। झुंड, पेड़ पर हंसों का एक झुंड रहता था। ये सेंटेंस बनाना है बेटा यहाँ पे आप सभी को। महफूज, हमें अपने माहौल को महफूज रखना चाहिए। महफूज रखना चाहिए, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता बेल पूरे पेड़ पर फैल गई। आगे चलते हैं। कह रहे हैं शिकारी का बनाना है। शिकारी परिंदों को देखकर बहुत खुश हुआ। हैरान, शिकारी परिंदों की चालाकी देखकर बहुत हैरान हुआ। इस तरीके से आप जुमला बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया है यही आप बनाएं, आप अपना सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों को उनके दुरुस्त मानी से मिलाइए। यानी इस तरफ मुहावरा दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। तो बेटे पहला ही मुहावरा है दिल ही दिल में कहना। दिल ही दिल में कहना क्या होगा? दिल ही दिल में कहना खामोश रहना। ठीक है, दम साधे रहना। दम साधे रहना, खामोश से पड़े रहना। दाने की तलाश में निकलना, रोज़ी की तलाश करना। जान बचाना, खतरे से महफूज होना। इस तरीके से आप इसे मैच करेंगे। ठीक है, जान बचाना, खतरे से महफूज होना। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मिसाल के मुताबिक दिए गए लफ्ज़ों के बाद मंद लाहिका जोड़कर नए लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, आप सभी ने हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा होगा, इंग्लिश में सुफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा होगा, प्रीफिक्स पढ़ा होगा। वही चीज़ है बेटा सेम। हुनरमंद, ज़रूरतमंद, फ़िक्रमंद, दर्दमंद, ख्वाहिशमंद, दौलतमंद, अक्लमंद। इस तरीके से इसे जोड़कर लिखेंगे, एग्ज़ाम में अक्सर करके आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आ गया दार, दार आ जाए, दार लगाकर आपको लफ्ज़ बनाने पड़े तो आप चौकीदार बना सकते हैं, है ना, थानेदार बना सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके के अल्फाज आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की किसी ऐसी मिसाल को बयान कीजिए जिसमें वक्त पर एहतियात करने से नुकसान से बच गए हों। तो ये आप सभी कमेंट करके भी बता सकते हैं और अपनी कॉपी में अपनी टीचर को लिख के ज़रूर दिखाइएगा।